यह नदी नहीं हरगू नदी बन चुकी है, क्योंकि रांची के आसपास जितने भी इलाके हैं यहाँ पे वो के सारे गु इसी नाले पे आती है। तो हरमू नदी कितनी सी बची है और क्यों इसे नाला कहा जाता है आप देख सकते हैं। हम इस पे आराम से चलेंगे और ये हुआ हरमू नदी खत्म। एक समय ऐसा था कि इस नदी में हम लोग नहाते थे, ऊपर से कूद कर नहाते थे। इतना साफ पानी हुआ करता था, जितना भी लोग था वो अपना घर में काम वाम करने के लिए यहाँ से पानी ले जाते थे। और आज इसका ये स्थिति है कि पानी तो दिखता भी नहीं, अगर कभी दिख भी जाता है तो ऐसा पानी है जिसमें हमको लगता है अगर कोई ले जाए तो बीमारी के अलावा और कुछ उसके घर नहीं जा सकता। पहले नदी कैसन था? बहुत अच्छा था, चौड़ा था, बहुत एकदम पानी छल छल भरता था, पूरा भर जाता था, गर्मी तक रहता था, पूरा रहता था। मतलब सरकार जब से ये सब किया ना उस टाइम से पानी एकदम नहीं रहता है, को नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कि जब तक इस जगह का सौंदर्यकरण नहीं किया गया था तब तक इस इलाके में इस नदी पर पानी हुआ करता था, लेकिन जब से 2015 के बाद इसका सौंदर्यकरण हुआ इस जगह पर पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हरमू नदी में कचरा फेंकना दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर 500 जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। आज हम खड़े हैं हरमू नदी पर, जो कभी रांची की शान हुआ करती थी। आज यह नदी नहीं हरगू नदी बन चुकी है। आज हमारे युवा हैं, इनको हरमू नदी के नाम से नहीं हरमू नाली के नाम से जानती है। कभी यह नदी 60 फीट चौड़ी हुआ करती थी और लंबाई 17.5 किलोमीटर तक फैली हुई थी और इसका सौंदर्यकरण 2015 में शुरुआत किया गया था और लगभग अब तक 85 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब इस नदी की स्थिति यह है कि ये मात्र आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चौड़ाई बाकी है। हम अभी तत्कालीन न्यूज़ और अखबारों के माध्यम से जितने भी देखे, इस इलाके में सबसे ज़्यादा पानी की मार थी, किल्लतें थी, लेकिन कभी यह नदी इसी सभी इलाकों में पानी देती थी और लोग अपना जीविका यापन करते थे। आज हम इस नदी का खबर आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि बरसात की शुरुआत हो चुकी है और इस पानी की किल्लत को देखते हुए भी इस नदी की दुर्दशा अब तक जय की त्यों ही बनी हुई है। लोग यहाँ आकर अपना घर का सारा कचरा फेंकते हैं, लेकिन बातें तो ये करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा कचरा होती है, पर आप इन इलाकों को देख सकते हैं, इन इमारतों को देख सकते हैं और क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामीण कचरे कर रहे हैं या फिर शहरवासी कचरे कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने कचरा फेंकने के लिए साइन बोर्ड भी लगा रखा है और कहा है, लिखा है कि कचरा फेंकने पर आप पे दंड किया जा सकता है। सरकार की माने तो जल स्रोतों के आसपास इमारतें गंदगी फैलाने का प्रावधान नहीं है, उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह नदी पहले जब 60 फीट की चौड़ाई पर है तो फिर सोचने वाली बात है कि ये इमारतें कहाँ से हैं, ये जो डंपिंग आप गोबर का देख रहे हैं वो कहाँ से है और इतनी सारी जो आप घर बनाए हुए देख रहे हैं वो कहाँ पर है। थोड़ी दूरी पर जब हम बढ़े हरमू नदी पर तो हरमू नदी कितनी सी बची है और क्यों इसे नाला कहा जाता है आप देख सकते हैं। हम इस पे आराम से चलेंगे और ये हुआ हरमू नदी खत्म। भैया सबसे पहले बताइए कि आप लोग यहाँ कब से इस नदी को देख रहे हैं? हम लोग तो बचपन से इस नदी को देख रहे हैं। एक समय ऐसा था कि इस नदी में हम लोग नहाते थे, ऊपर से कूद कर नहाते थे। इतना साफ पानी हुआ करता था, जितना भी लोग था वो अपना घर में काम वाम करने के लिए यहाँ से पानी ले जाते थे। और आज इसका ये स्थिति है कि पानी तो दिखता भी नहीं, अगर कभी दिख भी जाता है तो ऐसा पानी है जिसमें हमको लगता है अगर कोई ले जाए तो बीमारी के अलावा और कुछ उसके घर नहीं जा सकता। तो आपको बता रहे हैं, कुछ दिन पहले का हम बात बता रहे हैं, नदी हुआ करता था, हम लोग सबको बताते थे, आता था। अभी कुछ दिन पहले हम एक आदमी को यहाँ का एड्रेस बताए, वो यहाँ से घूम गया 2 बार 3 बार। थोड़ी देर बाद आके हम बताए करे भैया यहीं पे हम, वो हंसने लगा, वो बोला कि भैया इसको आप लोग नदी बोलते हैं।
हम बोलना चाहिए था बड़ा नाला के पास है। तो आज इसका स्थिति ये हो गया कि लोग इसको नदी मानने के लिए तैयार नहीं, इसको नाली और नाला मान रहे हैं। तो ये इसका दुर्दशा हो गया। तो आपको क्या पता है, इस नदी का सौंदर्यकरण के लिए सरकार ने 85 करोड़ रुपया खर्च किया, जो आपके जेब से टैक्स के रूप में उसने जमा किया था। उस पे क्या कहेंगे आप? जो भी हुआ, अगर उसका काम ही नहीं हुआ तो पैसा तो नाले में ही बह गया एक तरह से। नदी को नाले बनाने के लिए अगर इतना पैसा खर्च किया गया तो फिर वो बेकार है। उससे अच्छा हमारा पुराना नदी ही था। अब वो पैसा लौटा दे और उस नदी को वही स्वरूप को दे दे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम पानी तो मिलेगा लोगों को। तो लेकिन यहाँ पे तो सरकार नहीं आ रही या फिर निगम नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो आम जनता ही आ रहा है। आम जनता का ही कचरा है यहाँ पे। आम जनता का कचरा है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी निगम की भी तो होती है, इसकी जिम्मेवारी सरकार की भी होती है कि इसका सौंदर्यीकरण इस रूप से किया जाए। अब इसमें नाली को आप अगर जोड़ दिया गया है तो ये किसी जनता का तो किया हुआ नहीं है, ये सरकार का सोच है। और सरकार की कहीं न कहीं उसका जो DPR है उसमें गड़बड़ी है, उसके जिसका इससे रख रखाव नहीं हो रहा है, ना इसकी सफाई की जाती है सही से। और इस नदी को नाले में बदलने का जो पानी का जो वे था उसे बदल देने के कारण इसका स्वरूप ऐसा हो गया। और उसकी भी जिम्मेवारी होनी चाहिए, लोगों के ऊपर दंड लगा जाए, जुर्माना लगाया जाए, उसके बाद इसको जो हो गए उस पर उचित कार्रवाई करे ताकि इसका जो पुराना स्वरूप था वो लौट आए। अभी मानसून स्टार्ट हो चुका है और इस एरिया में हम लोग देखे अखबारों के माध्यम से जाने बहुत ज्यादा पानी की किल्लत थी। इस पर अब ये नदी तो खराब हो चुका है, उस पे क्या कहेंगे? पानी तो है ही नहीं बिल्कुल। सरकार के द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञान लिया ही नहीं जा रहा। यहाँ पे डीप बोरिंग आप देख रहे हैं किया हुआ है नगर निगम का, उसमें भी पानी नहीं है जो 700-800 फीट है। अब आप सोच सकते हैं कि नदी के बगल में 800 फीट में अगर पानी नहीं है तो बाकी इलाका में क्या स्थिति हो रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। उन लोगों को पीने के लिए दर दर पर आप ऐसा स्थिति देखेंगे कि आपको देखकर रोना आएगा। कुछ बच्चे टैंकर के पीछे छोटे छोटे बोतल लेके दौड़ रहे हैं, एक एक बोतल पानी जमा कर रहे हैं पीने के लिए। स्थिति हो गई इस एरिया में, और अगर यही स्थिति रहा तो हमको लगता है पानी देखने को भी नहीं मिलेगा इस एरिया में। यह करमगोड़ा जगह है। एक तरफ आप जो देख रहे हैं, इसी स्थान से हरमू नदी के सौंदर्यकरण के लिए शिलान्यास हुआ था और यही छोर से यह नदी शहरी क्षेत्र की ओर प्रवेश करती है, जिसको आप हरमू नदी के नाम से कभी जानते थे। आप दूसरी ओर देख रहे हैं जहां पे हरमू नदी का स्रोत था। कभी इस जगह पर खूब पानी हुआ करता था, लोग खेती करते थे, अपनी जीविका का जो भी क्रियाकलाप होता था यहाँ पे रुके पानी से करते थे। आप जो देख सकते हैं यहाँ बीचों बीच सड़क बना दिया गया है। तो फिर ऐसा सौंदर्यकरण जहां पर हरमू नदी को बचाने की कोशिश की जा रही थी, आपके टैक्सों के पैसों से सौंदर्यकरण किया गया था, उसका क्या फायदा? कितनी बड़ी चौड़ाई है, थोड़ा दिखाएंगे आप कितनी चौड़ाई में इसका सौंदर्यकरण किया गया है, क्या स्थिति है। आपको हम आगे और थोड़ी सी जगह पे ले चलते हैं, आगे जहाँ पे इनका स्रोत स्टार्ट होता था। यह है टुंगरी टोली का निचला हिस्सा जहाँ कभी पानी हुआ करता था और आज भी बचा खुचा कुछ पानी होगा। हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। ये आप जो बड़ी बड़ी चट्टानें देख रहे हैं, इन्हीं चट्टानों से पानी टकराते हुए लोगों के कानों में सुनाई पड़ता था। ये आप देख सकते हैं करमगोड़ा की दूसरी ओर जहाँ पे पानी का स्रोत आता है। लोग जब भीषण गर्मी पड़ती थी तो इसी तरीके से बांध बनाकर पानी को थोड़ा बहुत रोक लेते थे और अपना कार्य करते थे। यह पानी था कि बरसात का पानी जमल है? हाँ, गर्मी में नहीं सूखा था पानी? तुम लोग इधर रहता है? हाँ, उधर पे तालाब कोड़ा से देखे थे। पहले तो इतना घर दूर नहीं बना था, कैसे बन गया इतना घर? थोड़ी ही दूर पे जब हम लोगों ने आगे बढ़ा, यहाँ पे देखे कैसे पानी भरा हुआ है। भले पानी यहाँ पे साफ नहीं है, लेकिन गंदगी नहीं है, जैसे कूड़ा करकट।
अभी हम आगे आपको उस छोर भी ले चलेंगे, उधर पानी की स्थिति क्या है आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलविना गाड़ी है। आप कब से यहाँ पे रहते हैं? हम लोग बहुत पुराने हैं, यहाँ के बासिंदे हैं। बसिंदा, ये कौन सा इलाका पड़ता है? ये वाला जो इस साइड पड़ता है ना, हाँ? तो यहाँ नदी पार बोलते हैं इस बस्ती अच्छा, को। नदी पार। यहाँ गंगानगर, विजयनगर, ये सब इधर पड़ता है। अच्छा। और यहाँ हो गया ये टोंगरी टोली कहा जाता है। ये तो पहले कभी नदी हुआ करता था। पूरा नदी था, तो ये सरकार का द्वारा से तो नहीं देख रहे हैं, जो जुलाई उड़ाई कर दे तो पानी ठहरता नहीं है, पूरा पानी चल जाता है। अच्छा, पहले सब पहले जगह नदी कैसन था और अभी बहुत कैसा? अच्छा था, चौड़ा था, बहुत एकदम पानी छल छल भरता था, पूरा भर जाता था पानी। गर्मी तक रहता था पानी? पूरा रहता था। मतलब सरकार जब से ये सब किया ना, उस टाइम से पानी एकदम नहीं रहता है, को नहीं रहता है। आप देख सकते हैं कि जब तक इस जगह का सौंदर्यकरण नहीं किया गया था, तब तक इस इलाके में इस नदी पर पानी हुआ करता था। लेकिन जब से 2015 के बाद इसका सौंदर्यकरण हुआ, इस जगह पर पानी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे शौचालय, ये उसी सौंदर्यकरण का हिस्सा है जो सरकार ने लोगों को खुले में शौच करने से रोकने के लिए बनाया था। आप देख सकते हैं बरसात पहुंच चुका है। क्या इन बंद तालों के अंदर शौचालय कोई जाएगा? एक और बना हुआ था जो विकलांगों के लिए बनाया गया था, इस पर भी ताला लगा हुआ है। आपको आगे और दिखाते हैं। आसपास कुछ लोगों ने शौच भी कर दिया है। ये बाथरूम का अंदरूनी हिस्सा है जिसको असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। हम अंदर जाएंगे नहीं, लेकिन आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये जो हमारे आप बैक साइड में देख रहे हैं, ये कभी हरमू नदी का सबसे बड़ा जल स्रोत हुआ करता था। अभी स्थित है हम हेहल अंचल पुल के पास में, जहाँ एक और हेहल अंचल है, उसके जस्ट पीछे साइड आप बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ देख रहे हैं। यही वो चट्टान है जो हरमू नदी का स्रोत हुआ करता था। आप एक और देख सकते हैं कि सभी अधिकारीगण, सरकार मिलकर हरमू नदी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि हेहल अंचल के जस्ट पीछे इतने भारी मात्रा में गंदगी फैलाई जा रही है और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही है। पहले जब ये नेचुरल तरीके से पानी बहती थी, तब तक सभी इलाकों में पानी बहता था। लेकिन जब से सौंदर्यकरण किया गया, हरमू नदी का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया। बस अब वो हरमू नदी नहीं, हगरू नदी बन चुकी है।